वो शहर जो कभी नहीं सोता या सोता है। इसे कहते थे वो शहर जो कभी नहीं सोता, जहां हर वक्त हलचल होती है, हर तरफ आवाजें गूंजती हैं और रंगों का मेला लगा रहता है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक राज छुपा था, एक सच्चाई जो लोग धीमी आवाज में बस तभी बयान करते थे जब आसमान में चांद ऊपर चरिए जाता था। क्योंकि जब सूरज ढल जाता था तो शहर की ऊंची इमारतों पर लंबे डरावने साए पड़ते थे और इस महानगर में एक अजीब सा बदलाव छा जाता था। हवा में एक अजीब सी घुटन, एक अनकही दहशत घुल जाती थी। गोया शहर खुद अपनी सांसें रोक रहा हो, रात के आने वाले खौफ से बचने के लिए। ये एक ऐसा शहर था जहां दिन और रात में जमीन आसमान का फर्क होता था। चांदनी यमचा दिन की रौनक रात होते ही एक अजीब सी खामोशी में बदल जाती थी। दिन में लाखों लोगों की भागम भाग से इसकी सड़कें धड़कती थीं। गाड़ियों के हॉर्न, हंसी खुशी की आवाजें और कदमों की आहट से एक संगीत सा गूंजता था। लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता, शहर में एक सिहरन पैदा करने वाला बदलाव आ जाता था। इंसानी गतिविधियों की सुकून देने वाली गूंज गायब हो जाती थी और उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा जाता था, जिसे बस दूर से आती हुई किसी एम्बुलेंस की आवाज या परछाइयों में छिपे किसी अनदेखे जीव की सरसराहट ही तोड़ पाती थी। ये एक ऐसा सन्नाटा था जो बहुत कुछ कहता था, एक ऐसा सन्नाटा जो शहर की चमक दमक के नीचे छिपे अंधेरे की तरफ इशारा करता था। ऐसा लगता था कि वो शहर जो कभी नहीं सोता, बस एक ढोंग कर रहा था और उसका असली रूप दिन की रौनक के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही दिन ढलता था, शहर अपनी सांस छोड़ता था और उस अंधेरे को आजाद कर देता था जिसे उसने अपनी कंक्रीट और शीशे की दीवारों के भीतर कैद करके रखा था। और इस तरह जैसे ही तारे रात के काले आसमान में चमकने लगते थे, शहर एक शिकारगाह में बदल जाता था, उन परछाइयों के खेलने की जगह जहां इंसान के दिल में अंधेरा भरा होता था और जो जीव हकीकत और सपने के बीच की दुनिया में रहते थे। जो लोग बदकिस्मती से शहर के इस दमनकारी अंधेरे में फंस जाते थे, उनके लिए उस खौफ से बचने का कोई रास्ता नहीं होता था। जैसे ही शहर में शाम ढलने लगी और लंबी परछाइयां फैलने लगीं, जो भूतों की तरह मुड़ रही थीं, हवा में एक अजीब सी दहशत घुल गई। वो सड़कें जो कभी जानी पहचानी लगती थीं, अब खतरनाक लगने लगीं और ऊंची इमारतें काले होते आसमान के सामने खतरनाक राक्षसों की तरह खड़ी थीं। हवा जो कभी शहर की आवाजों से गूंजती थी, अब अजीब तरह से शांत हो गई थी और इस सन्नाटे को बस दूर से आती गाड़ियों की आवाज और कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज ही तोड़ पाती थी। जो लोग हिम्मत करके अंधेरे में बाहर निकलते थे, वो बेचैनी के साथ चलते थे। उनके कदम तेज होते थे और उनकी नजरें डर के मारे इधर उधर भाग रही होती थी, क्योंकि इसी शाम के समय शहर अपना असली रूप दिखाता था। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का चोला उतारकर उस कच्चे और इस्सा की आदिम डर को उजागर करता था जो उसके भीतर छिपा होता था। हकीकत और कल्पना के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती थीं और परछाइयां अनदेखी जिंदगी से तड़पती हुई दिखाई देती थीं। शहर के सबसे निडर लोग भी अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस करते थे जब अंधेरा महानगर को अपनी चपेट में ले लेता था। ऐसा लगता था जैसे शहर खुद अपनी सांस रोक रहा हो, इंतजार कर रहा हो, देख रहा हो। और इस सन्नाटे में कोई धीमी आवाजें सुन सकता था, प्राचीन बुराइयों की फुसफुसाहट जो परछाइयों में हलचल कर रही थीं, रात को अपना बनाने के लिए बेताब थीं। वो शहर जो कभी नहीं सोता था, अब की एक अलग तरह की जागृति का अनुभव करने वाला था। एक ऐसा बुरा सपना
जिससे कोई जागरण नहीं था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ गईं और रात का स्याह अंधेरा छा गया, शहर ने खुद को अंधेरे के साथ एक और नृत्य के लिए तैयार कर लिया। खौफ के साथ एक ऐसा वॉल्ट्स जो महानगर की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ देगा। विजय, एक युवा पत्रकार जो शहर में नया था, इन कहानियों पर हंसता था। शहरी किंवदंतियां, उसने कहा था, उसकी आवाज उसके खाली से अपार्टमेंट में गूंज रही थी। हालांकि शहर का रात में बदलना कोई नकार नहीं सकता। एक अजीब सी उत्सुकता से प्रेरित होकर उसने रात में सैर करने का फैसला किया। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाते हुए जीवन में आ गई। फीकी पीली रोशनी के घेरे बना रही थी जो घने अंधेरे को भेदने के लिए नाकाफी थी। विजय भूल भुलैया जैसी सड़कों में चल पड़ा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हवा, जिसमें गाड़ियों के धुएं और किसी और चीज की गंध थी, कुछ अजीब सी बेचैनी वाली, उस पर किसी वजन की तरह दबाव डाल रही थी। वह घंटों तक चलता रहा। उसके आसपास का सन्नाटा बस दूर से आती हुई किसी एम्बुलेंस की आवाज या परछाइयों में छिपे किसी अनदेखे जीव की सरसराहट ही तोड़ पाती थी। शहर, जो कभी ध्वनि और प्रकाश का एक जीवंत ताना बाना हुआ करता था, अब एक सुनसान बंजर भूमि की तरह लग रहा था, जिसके निवासियों को बढ़ते अंधेरे ने पूरी तरह से निगल लिया था। जैसे ही वह शहर के बीचों बीच पहुंचा, विजय ने इमारतों में एक बदलाव देखा। आधुनिक कांच और स्टील की इमारतें गायब हो गई थीं और उनकी जगह जर्जर इमारतें थीं जो अनदेखी इतिहास के बोझ तले दबी हुई दिखाई देती थी। खिड़कियां अंधेरी और खाली उसे एक शिकारी की आंखों की तरह घूर रही थीं और वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कोई उसे देख रहा है। अचानक हवा का एक झोंका सड़कों से होकर गुजरा, जिससे विजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने जैकेट को खुद के चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसकी सभी इंद्रियां सतर्क थीं। शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी और उसके बाद आए भयानक सन्नाटे में विजय को कसम से लगा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी जो हवा में बह रही थी। वापस लौट जाओ जब तक तुम सकते हो, सोचे से हवा कहता ही। अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचकर विजय ने अपनी चाबियां ढूंढने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लॉबी सुनसान थी। हवा में सिगरेट के बासी धुएं और किसी और चीज की गंध थी, कुछ चिपचिपा और मीठा, जिससे उसका पेट मथने लगा। उसने जल्दी से अपना दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमजोर ताला बाहर से आ रहे अंधेरे से उसे ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकता था। उसके अपार्टमेंट में सन्नाटा बहुत ज्यादा था। उसने लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन बल्ब एक फीकी सी रोशनी देकर बंद हो गया और वह फिर से अंधेरे में डूब गया। अपने आप को कोसते हुए विजय ने अपना फोन ढूंढा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी। जैसे ही वह लिविंग रूम की तरफ मुड़ा, उसके खून जम गया। उसके सोफे पर बैठा हुआ था, परछाइयों में छिपा हुआ एक पैकर। उसका रूप स्पष्ट नहीं था, लेकिन विजय एक लंबे बहते हुए कपड़े और आंखों की एक जोड़ी को देख सकता था जो अंधेरे में चमक रही थी। उनकी नजरें उस पर टिकी हुई थीं। डर, कच्चा और आदिम, विजय की रगों में दौड़ गया। वह पीछे हट गया। उसका हाथ इतनी तेजी से कांप रहा था कि वह मुश्किल से अपने फोन को पकड़े हुए था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, इस असंभव बात को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या यह रोशनी का धोखा था, उसकी ज्यादा कल्पनाशीलता का नतीजा? लेकिन अंदर ही अंदर
वह सच्चाई जानता था। वह अकेला नहीं था। कौन कौन हो तुम? वह हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। सोफे पर बैठा पैकर हिला तक नहीं। उसकी चुप्पी से वो डर और बरहा गया जो विजय के गले को घोंट रहा था। हवा में एक दमनकारी डर घुल गया और विजय को एहसास हुआ, एक भयानक यकीन के साथ, कि वह किसी ऐसी चीज में फंस गया था जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक थी।